वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर एंड दिस इज अनु सिंह। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? डिफरेंशिएबिलिटी होने वाला है, क्योंकि हमने अपने जितने भी टॉपिक्स हमने उसमें कंटिन्यूटी हमने पढ़ लिया है। तो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी क्या है हम देखते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। मान लिया लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड c is a point in its domain, then the डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन f एट विच पॉइंट? c पॉइंट। एट पॉइंट c पे क्या होगा? ठीक है, माना हमारे पास एक f जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो एक c है उसके डोमेन में, उस c पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा ये देखते हैं। क्या होगा? f डैश c इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c। किस पे निकालना है हमें? पॉइंट c पे डेरिवेशन चेक करना है। ठीक है, तो एट c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, क्या चीज़ है कि हमने क्या देखा कि कोई फंक्शन है जो रियल वैल्यूड है, वो c पे किसी पॉइंट c पे क्या है? डिफरेंशिएबल है। मतलब कि वो फंक्शन पॉइंट c पे डिफरेंशिएबल है। कब? प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट। मतलब क्या कि ये जो लिमिट है ना, ये एग्जिस्ट करेगा तभी डिफरेंशिएबल होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, किसी पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है। कब? जब उसकी लिमिट क्या हो रही है? एग्जिस्ट कर रही है। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या होगा? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है? हमने ये कंटिन्यूटी में आराम से पढ़ा हुआ है कि हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा है कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है। लेफ्ट हैंड किसी भी लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए हमने क्या देखा था कि उसके लेफ्ट हैंड में और उसके राइट हैंड की जो लिमिट है दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर हम डिफरेंशिएबल की बात करेंगे, अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? राइट हैंड, इसमें डेरिवेटिव चेक करेंगे हम, शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या मतलब है कि अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए? इसके राइट हैंड की डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड की डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर इसके राइट हैंड की डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड की डेरिवेटिव इक्वल है, दैट मीन्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स पॉइंट सी पे ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा कैसे? चेक कर लेते हैं। हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर लिमिट x टेंस टू c, प्लस की बात जब करेंगे तो राइट होगा। क्या हमने पढ़ा है? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस c अपॉन x प्लस h माइनस सॉरी यहाँ देखिए c होगा, c प्लस h, ठीक है, ये कट जाएगा,
बचेगा क्या हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये हमारी राइट हैंड की डेरिवेटिव हुई। अब क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड की डेरिवेटिव निकालना है कि लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए निगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। कंटिन्यूटी में हमने ये दो स्टेप तो अच्छे से पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, तो हम लोग वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। ये कट जाएगा तो आएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। इसका मतलब क्या है कि ये जो ये किसका है, ये राइट हैंड का डेरिवेटिव है और ये क्या है, लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव है। तो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए या मतलब कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड की लिमिट और लेफ्ट हैंड की डेरिवेटिव और राइट हैंड की डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, शुड बी इक्वल होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी ही चाहिए। ठीक है, तब जाके वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये है डिफरेंशिएबिलिटी की एक डेफिनेशन। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम। हमने क्या देखा कि हमारी जो राइट हैंड की डेरिवेटिव है ये इक्वल होना चाहिए किसके, लेफ्ट हैंड के डेरिवेटिव। दैट मीन्स कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये इक्वल होना चाहिए किसके, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तब जाके हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, जब इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है दोनों डेरिवेटिव क्या हो जाए, इक्वल हो जाएं। अब देखिए अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अ फंक्शन f(x) is a function f(x) is differentiable at point C एक फंक्शन जो है f(x) वो डिफरेंशिएबल होगा C पे, कब होगा, व्हेन राइट हैंड डेरिवेटिव को डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं क्या, हाँ इसको लिख सकते हैं क्या, इसको L लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, क्या लिखेंगे कि राइट हैंड का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड के डेरिवेटिव के बराबर होगा, कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, c होगी। ठीक है, तो ये है एक फंक्शन का डिफरेंशिएबल। एक थ्योरम है आप लोग के बुक में, देखते हैं वो थ्योरम क्या है। अब देखिए हमने क्या देखा, एक थ्योरम क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन जो है वो पॉइंट C पे डिफरेंशिएबल है, तो बताइए कि वो पॉइंट C पे, मतलब उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो इसको हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, कैसे प्रूफ होगा इसका। मान लिया कि f इज डिफरेंशिएबल एट C। ठीक है, अगर f जो है C पे डिफरेंशिएबल है तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू C f(x) माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी इक्वल टू f डैश C। लिख सकते हैं इसको।
लिख दिया हमने इसे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा fx माइनस एफ सी है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, ताकि हमारे इक्वेशन गिवन इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी अंतर या डिफरेंट नहीं होना चाहिए हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसमें, ठीक है। तो इसलिए हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। आपने इसका अलजेब्रा पढ़ा है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ा है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू c एफ सी, ठीक है। और इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए क्या है, एफ डैश सी है और इनटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस, अब देखिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये एफ सी ही आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अब क्या है ये कि ये c पे क्या है, मतलब कि लिमिट एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रहा है, खुद फंक्शन अपनी वैल्यू दे रहा है। मतलब कि c पॉइंट पे वो खुद अपनी फंक्शन क्या दे रहा है, अपनी वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मतलब कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी जरूर होगा। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि अगर कोई फंक्शन c पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। तो आप ये लिख सकते हैं इसके बाद कि इसका जो रिवर्स है, रिवर्स जो है इसका, रिवर्स में नॉट बी ट्रू, ठीक है। रिवर्स में नॉट बी ट्रू इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस भी ज़रूर होगा। तो इसके बाद क्या है, कुछ फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, मतलब कि आप 11th में आपने लिमिट एंड डिफरेंशिएबल में आपने पढ़ के आया है, ठीक है। लिमिट एंड डेरिवेटिव आपने पढ़ा है उस चीज़ को, तो वो कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा उसको हम लोग याद करेंगे, फिर हम लोग अपने आगे पे प्रोसीड करेंगे। तो आप लोग इसे लिखिए, देखिए अब कुछ फॉर्मूला है आपके जो आपने 11th में अच्छे से पढ़ा हुआ है, हम लोग उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। देखिए क्या है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी वेरिएबल है d बाई डी एक्स, अगर कोई वेरिएबल मतलब कि अगर किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो क्या देखते हैं हम, एन एक्स एन माइनस 1 होता है, ठीक है। अगर यही चीज़ d बाई डी एक्स एक्स हो जाए सिर्फ तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर किसी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0। अब जो है हमारा वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम बात करें तो अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ साइन का निकालें तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अगर हम d बाई डी एक्स
cos x का निकाले तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। अगर d बाई डी एक्स मतलब कि डिफ्रेंशिएशन अगर हम 10 का करें तो ये क्या हो जाएगा, 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम d बाई डी एक्स सेक x का करें तो क्या हो जाएगा, सेक x 10x हो जाएगा। अगर हम d बाई डी एक्स कॉट x का करें तो क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अगर d बाई डी एक्स कॉसेक x का करें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक x कॉट x। ये हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। अगर हम बात करें इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, इनवर्स फंक्शन की बात करें हम, अगर क्या आएगा, d बाई डी एक्स किसका निकालें, ऑफ साइन इनवर्स x का निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वन अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, क्या कि माइनस जहाँ लगा है ना वो सिर्फ उन फंक्शन पे लगा है जो सी से स्टार्ट हो रहा है। देखिए सी से स्टार्ट हुआ है माइनस, सी से स्टार्ट हुआ माइनस, सी से स्टार्ट हुआ माइनस, जो सी से स्टार्ट नहीं है उसमें माइनस नहीं लगेगा। अब बात करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो ये बस यही रहेगा फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं है कि बदल जाएगा, बस यहाँ माइनस लग जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस, अच्छा सेक स्क्वायर नहीं कॉट स्क्वायर, सॉरी, हाँ देखिए कॉट माइनस स्क्वायर एक्स। एक सीक्वेंस में लेके चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप रेंडमली कुछ भी नहीं लिख सकते, कॉसेक ऊपर नहीं लिख सकते, सेक ऊपर नहीं लिख सकते, आपको फॉर्मूला याद है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम एक सीक्वेंस लेके चलते हैं ताकि याद करने में भी दिक्कत ना हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, बस यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब बात करते हैं जो बचे हुए हैं कितने, 2, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होगा देखते हैं, ये हो जाएगा क्या, 1/mod एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा, ये 1/mod एक्स, वही रहेगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या लग जाएगा, बस माइनस लग जाएगा। तो हमने अभी 3 फंक्शन के फॉर्मूला पढ़े, पहला क्या, एल्जेब्राइक का फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन का, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। देखिए पहले बोल रहे थे तो नहीं बोला जाता, अब एल्जेब्राइक फंक्शन बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और तीसरा क्या था, इन्वर्स फंक्शन। इसके बाद क्या है, एक लॉगरिथमिक है, ठीक है, उसका क्या है देख लेते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए क्योंकि एक टेबल के फॉर्म में रहता है तो चीज़ें जल्दी याद हो जाती है हम लोगों को। ठीक है, देखिए इसके बाद जो है आपका क्या है, वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मान लिया एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए के पावर एक्स है। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, और मान लिया एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए के पावर एक्स है। ठीक है, अब मान लिया अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसका, तो इसका डिफरेंशिएबल हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एफ डैश एक्स भी दिखा सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स। तो ये होता क्या है, ए के पावर एक्स लॉग बेस ई ए होता है। ठीक है, ये हमारा एक। दूसरा क्या है हमारे पास, अगर एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स है तो होता क्या है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स की बात करें तो ये ई के पावर एक्स
log e बेस e आता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसको हम e के पावर x ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसका था? एक्सपोनेंशियल का था। अब एक लॉगरिथमिक आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें क्या है कि अगर बात करें हम d/dx की बात करें, क्या log x की बात करें, तो ये क्या आ जाएगा? 1/x आता है। ठीक है, अगर आप बात करें तो मान लिया हमने fx इक्वल टू क्या है हमारा? log x है। ठीक है, तो अगर हम f डैश यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? f डैश x की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूला थे। अब डिफरेंशिएशन हम करते थे तो होता नहीं था कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन है, दो फंक्शन का समेशन का अगर हम डिफरेंशिएबल कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएबल कर रहे हैं, तो ये सब हम पढ़े हुए हैं। दो उसमें इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्रोडक्ट रूल, जो प्रोडक्ट रूल होता है, अगर हम प्रोडक्ट रूल को लिबनिट्ज फॉर्म भी कहते हैं, मतलब कि रूल भी कहते हैं, अगर हम उसको डिफरेंशिएबल कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म को, या फिर अगर हम बात करें कि ये कोसेंट फॉर्म को अगर हम रूल को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उन दोनों को हम डिस्कस करें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी है। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल और लिबनिट्ज रूल भी कहते हैं। होता क्या है इसमें? कोई भी दो फंक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए क्या बात करते हैं अगर हम कि f(x) जो होता है वो मान लीजिए u जो होता है वो u इक्वल टू f(x) एंड v इक्वल टू gx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम ये लिख सकते हैं, u v का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। ठीक है, डैश के फॉर्म में दिखा सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि dy/dx f(x) इंटू gx। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? u का डिफरेंशिएशन पहले, फिर v प्लस फिर v का डिफरेंशिएशन u। ठीक है, ये होता है। जैसे कि मान लिया अगर एग्जाम्पल ले लें हम कोई, ठीक है, कि बोल रहा है कि अगर f(x) इक्वल टू आपका sin x cos x है। ठीक है, अगर sin x cos x, अगर हम u इक्वल टू sin x मान लें और v इक्वल टू क्या मान लें? cos x, तो हमें एक डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब कि u का चाहिए सिर्फ। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, u को सिर्फ u हो जाएगा, u डैश क्या हो जाएगा? cos x, और इसमें हमें v चाहिए तो v डैश क्या हो जाएगा? माइनस sin x हो जाएगा। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, u v बस पुट कर दीजिए। u डैश की वैल्यू क्या है? cos x, और u v की वैल्यू क्या है? cos x, प्लस v डैश की वैल्यू क्या है? माइनस sin x, और u की वैल्यू क्या है? sin x। क्या आ गया? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ऐसे यूज होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। इसके बाद जो है वो कोसेंट रूल है। कोसेंट रूल यहाँ देख लेते हैं, देखिए कोसेंट रूल क्या होता है? कोसेंट रूल ये होता है कि अगर u/v है, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, देखिए कोसेंट रूल क्या होता है? कोसेंट रूल की अगर बात की जाए तो अगर बात करें हम d/dx f(x)/gx, ये बात की जाए अगर, ठीक है, तो ये होता क्या है? इसको हम u/v का ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम u/v को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है? पहले v का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, नीचे v है तो पहले v का स्क्वायर नीचे लिख लेंगे, उसके बाद u को डिफरेंशिएट करेंगे और v का ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसमें क्या करेंगे? u को छोड़ देंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस में होना चाहिए। इसमें क्या था कि अगर आप इसमें चेंज भी कर रहे हैं,
इधर वाला इधर और इधर वाला इधर लिख दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्लस साइन है, लेकिन इसमें सीक्वेंस होना चाहिए, यही सीक्वेंस में चलेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये माइनस के साथ चलता है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि कोई वैल्यू दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी एक्स अपॉन साइन एक्स दिया हुआ है, कुछ भी रैंडमली हमने उठा लिया है। अगर हम बात करें तो ये हमारा u होगा और ये क्या होगा, हमारा v होगा, ठीक है। तो अगर u अपॉन v निकालें तो नीचे हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर x, ठीक है। और ऊपर वाला डिफरेंशिएट x का, अगर सिंगल x का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 होगा, 1 इंटू साइन एक्स माइनस, अब x को वैसे ही छोड़ देंगे और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, साइन x माइनस एक्स कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो ये था हमारा कोसेंट रूल। अब इसके बाद जो है आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है चेन रूल। चेन रूल जो है पढ़ेंगे, पहले तो हम उसको अच्छे से समझेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे उसके साथ साथ एक क्वेश्चन हम लोग उस पर सॉल्व करेंगे ताकि जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी सब दूर हो जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है चेन रूल। देखिए अब जो है हमारा एक टॉपिक है वो क्या है, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, हम लोग एक डेफिनेशन भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एक एप्लीकेशन भी देखेंगे कि कैसे ये अप्लाई होता है क्वेश्चंस पे, ठीक है, कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा, क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे इसको। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, उसके थ्रू हम आपको समझाएंगे कि चेन रूल होता क्या है। चेन रूल का मतलब क्या होता है पहले देखिए। चेन मतलब होता है ना एक से एक जुड़ा हो, एक सिंगल फॉर्म में ना हो, एक से एक मतलब कि एक डिफरेंशिएशन ना हो उसमें, 2-3 डिफरेंशिएबल मतलब कि सॉल्यूशन हो उसमें। चेन का मतलब इसमें ये है, देखिए मान लिया कि f इज रियल वैल्यूड फंक्शन which is composite of 2 फंक्शन, ठीक है। बोल क्या रहा है कि f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि 2 फंक्शन का कंपोजिट मतलब कि कंपोजिशन है, ठीक है। तो दैट इज मतलब क्या, f इक्वल टू u मतलब कि u ऑफ v हो सकता है, वेयर ux equal to t and there exist dt upon dx and dv upon dt, dv upon dt, ठीक है। सो df upon dx equal to dt upon dx into dv upon dt, ठीक है। तो ये है आपके बुक का डेफिनेशन। 2 फंक्शन का अगर कंपोजिशन निकाला जाए तो उस केस में क्या होता है, ये होता है। ये मतलब क्या है इसका, ये क्या लिखा क्या गया है। अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये होता क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। मान लिया हमारे पास कोई क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स नहीं साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, लेकिन हमने साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पढ़ा क्योंकि हमें ये आता ही नहीं है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, लेट करते हैं। एक हम इस फॉर्म में भी दिखाएंगे कि ये इस तरीके से कैसे, जैसे आपके बुक में किया गया वो कैसे किया गया, और एक जो हम लोग करते हैं सिंपल फॉर्म में या सिंपलेस्ट वे में वो भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले सिंपलेस्ट वे मानते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर को क्या मान लें, टी, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन
टी हो जाएगा, y इक्वल टू साइन टी। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो ये दो फॉर्म में होगा। पहला तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं dy अपॉन dt। अगर dy अपॉन dt निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, cos t, क्योंकि हमने यही पढ़ा है साइन का कॉस डायरेक्ट t के रिस्पेक्ट में। लेकिन फंक्शन हमारे x के रिस्पेक्ट में है तो हम डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। मतलब क्या, dy अपॉन dx करेंगे। तो जब हम करेंगे तो करेंगे क्या, पहले तो हम करेंगे साइन t का तो हो जाएगा क्या, cos t हो जाएगा। फिर इस t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स वो क्या होगा, dt अपॉन dx होगा। अब देखिए चेन कहाँ बना, ये तो सिंपल हो गया ना, फिर डायरेक्टली ऐसे हमने बस डिफ्रेंशिएट कर दिया, दैट्स इट, हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चेन फॉर्म हो गया, एक ये डिफ्रेंशिएशन है और एक यहाँ पे भी हमें मिल गया, तो ये एक चेन फॉर्म हो गया। तो हमारा ये मेथड होगा, ये हमारे चेन रूल में नहीं होगा। हमारा जो चेन रूल होगा कौन सा होगा, ये होगा। पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारे जिस के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन दिया नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते। ठीक है, हमारा फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब क्या होता है, देखिए साइन t को cos t और t का करेंगे फिर से हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जाके हमारा क्या आएगा, ये फिर ये वाला फॉर्म करेगा। अब हमारा ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किससे पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे। अब हमारे पास क्या हमें पता है कि देखिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है, या फिर हम ये लिख सकते हैं टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करें डी टी अपॉन डी एक्स की तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये एक और बात 2x फिर इस वेरिएबल का भी होता है dx अपॉन dx, ये कट के 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हुआ होगा dt अपॉन dt, तो ये कट के 1 हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 हो जाती है उसकी वैल्यू। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू उठा के यहाँ जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस t की वैल्यू एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। क्यों, यहाँ पे t नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने t माना था, ये हमने सपोज किया था, हमने माना था x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने t लिया था। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो गिवन हमारा वेरिएबल है उसी के फॉर्म में आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और 2x को हमेशा आगे लिख दीजिएगा जो भी हम बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पीछे लिखेंगे तो ये एज अ एंगल के फॉर्म में काउंट होने लगेगा। तो ये हमारा हो गया क्या, dy अपॉन dx। ये क्या हो गया हमारा, dy अपॉन dx। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, जहाँ पे चेन फॉर्म करे वहाँ पे चेन रूल हम अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद चेन रूल का मतलब क्या है कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, चेन रूल कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, जहाँ पे दो फंक्शन एक साथ आ जाए। यहाँ पे दो फंक्शन था, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी था, एक अलजेब्राइक भी था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये पढ़ा ही नहीं है, हमने कहीं नहीं पढ़ा हमने, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया, क्योंकि हमें साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है, तो t मान लिया। तो हमारा ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला t के रिस्पेक्ट में, जो कि चेन रूल में नहीं आता क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। दूसरा x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो फंक्शन y जो है वो x के रिस्पेक्ट में ही दिया हुआ है। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर हमारे साथ ये होगा dy अपॉन dx cos t। उसके बाद क्या होगा, जो t है उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा। अब dt अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, जहाँ पे हमने t माना था, फिर वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें इस तरीके से अगर करना हो, देखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं ये तरीका क्या है, ये आपके बुक में ऐसा दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। करते क्या है, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पहले हम मान लेंगे क्या, t इक्वल टू ux होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी माना। देखिए उसके बाद क्या, ux इक्वल टू क्या, हमने t क्या माना है, एक्स स्क्वायर, और हमने क्या माना है, जो हमारा y है, सॉरी v है, वो क्या हमारा साइन t हो जाएगा, होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन t। अब
जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू 2x, और जब हम इसको करेंगे तो dv अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा cos t। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, df अपॉन dx इक्वल टू dt अपॉन dx इंटू dv अपॉन dt। रख दीजिए वैल्यू, dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है 2x इंटू dv अपॉन dt की वैल्यू क्या है cos t, और cos t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर। देखिए ये आपके बुक वाला सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है। अब इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं वो आपके एग्जांपल का, ये ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। ये जो चीज़ें जो हम स्टेप में कर रहे हैं ना, ये चीज़ें जब हमें जब ये हमारे हैबिचुअल हो जाता है तो हम ये चीज़ नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हम एक आपको डायरेक्ट जो सॉल्व करेंगे वो कल बताएंगे, ठीक है। आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एकदम इसी तरीके से, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हमें साइन 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे t इक्वल टू क्या 2x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 10t हो जाएगा। अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर t इंटू t का फिर dt अपॉन dx होगा, ठीक है। अब क्या करना है कि dt अपॉन dx जो है कैसे निकलेगा, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dt अपॉन dx इक्वल टू, देखिए होता क्या है d अपॉन dx 2x प्लस d अपॉन dx 3, दोनों का होगा क्योंकि हमने पढ़ा है अलजेब्रिक ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले इसका होगा 2x का, फिर 3 का भी होगा। तो जब 2x का होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, x का 1, तो ये 2 होगा, और 3 जो है वो क्या है कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 0, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे सेक स्क्वायर t की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, और dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है 2 आगे आ जाएगा 2 सेक x स्क्वायर 2x प्लस 3, ये क्या है dy अपॉन dx की वैल्यू है। ये सॉल्व करते हैं। जब हम थोड़ा सा हैबिचुअल होते हैं तो डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे dy अपॉन dx, साइन का क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5, हमने इसे माना होगा t जो हमने वैल्यू पुट किया है। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या करेंगे 5 का 0 होगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 2x बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब आप करते करते आदत हो जाती है चीज़ों की तो हम डायरेक्ट भी फिर कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।